कल एक महिला आई थी, वो उसका पति उसको छोड़ दिया था। हजारों महिलाएं चलती हैं एक ही ड्रेस में, ये सब कब करने की आवश्यकता पड़ गई? हमको जरूरत पड़ी थी कि खुद गांव की महिलाओं को लोग इज्जत नहीं देते, एक पाए की जूती समझते थे। आगे को जब बढ़ी तो पूरे दुनिया में मुझे औरतें पाए की जूती जैसे दिखाई देने लगी। मैं अभी आप अपने समाज की बात कर रहा हूँ। पाल समाज की? हाँ। अरे बिग बॉस गई। अच्छा, बिग बॉस भी गई? 5 सीजन में मैं बिग बॉस गई और मैं 2008 में फ्रांस गई। अच्छा, विदेश भी गई हैं आप? हाँ, 9 में मैं इटली गई। साथियों नमस्कार, मैं लवकुश पाल बांदा। आज हमारी मौजूदगी बांदा जिले के तरह तहसील के बदौसा थाना में है और हमारे साथ आप देख सकते हैं कि वो शख्सियत मौजूद हैं जिनका परिचय का कोई मुहताज नहीं है। आप उनसे हम बातचीत करते हैं और जानते हैं कि क्या नाम होने वाला है और अपने बांदा बुंदेलखंड में ही नहीं, इस पूरे भारत में नाम रोशन करते हुए अपनी एक वो पहचान मिसाल बनाई है जिनको बच्चे बच्चे से लेकर के पूरी दुनिया जानती है। और जानते हैं कि क्या करके दिखाया समाज को, जो आज समाज इनकी पद चिन्हों पर चलने का काम कर रही है और इनके उस झंडे को पकड़ रही है जिनमें हमारे समाज और बहन बेटियों को एक न्याय की राह दिखती है। नमस्कार, क्या नाम होगा आपका? संपत पाल नाम। संपत पाल जी। मैं देखता हूं कि कई वीडियो जैसी देखी और कई फोटोज देखे जिनमें लिखा रहता है संपत पाल गुलाबी गैंग लीडर ऑफ गुलाबी गैंग संपत पाल। हाँ, अब हमको लीडर कहो या संस्थापक कहो। अच्छा, तो या गुलाबी गैंग की कमांडर कहो, ज्यादातर लोग मुझे गुलाबी गैंग की कमांडर बोलते हैं। जानते हैं जी। तो संपत पाल एक गुलाबी गैंग की लीडर कैसे बन गई? अब ये है कि गरीब महिलाओं की आवाज उठाया हम। अच्छा। और गरीब महिलाओं की लड़ाई लड़ी, उनका एक संगठन बनाया, उनका एक ड्रेस पे चलाया, तो आज हमारा नाम गुलाबी गैंग से नाम जाना जाता है। और हम तमाम गरीबों का मुद्दा उठाया, गरीबों की लड़ाई, जैसे किसी बहन बेटी को दहेज में परेशान कर रहे हैं, कोई उनका हत्या कर रहा है, कोई दहेज मांग रहा है, कोई उनके शिक्षा में रोक डाल रहा है। तो ये चीज को हम महिलाओं के लिए ये लड़ाई लड़े और इसी से हमारा नाम भी हुआ है और इसी से आज हमारे सब करने की आपको कब जरूरत पड़ गई? मैं देख रहा हूँ कि आप अकेले ही नहीं हैं, आपके पीछे हजारों महिलाएं चलती हैं एक ही ड्रेस में, ये सब कब करने की आवश्यकता पड़ गई आपको? हमको जरूरत पड़ी थी कि खुद गांव की महिलाओं को लोग इज्जत नहीं देते थे। तो मैं जिस गांव में थी, रौली कल्याणपुर हमारा गांव है। अच्छा। कैरी मेरा मायका है। अच्छा। और आज मैं बदौसा में रह रही हूँ, तो मैं अपने संगठन की बदौलत बदौसा में हूँ। गांव मेरा वहीं है, रौली कल्याणपुर। अच्छा। तो मैं अपने ही गांव से शुरू की थी। हमारे गांव में महिलाओं को जो है एक पाए की जूती समझते थे और फिर मैं धीरे धीरे अपने गांव से देखा, पर मैं धीरे धीरे आगे को जब बढ़ी तो पूरे दुनिया में मुझे औरतें पाए की जूती जैसे दिखाई देने लगी। लोग उनको पाए की ही जूती समझते आज भी। अभी कल एक महिला आई थी, वो उसका पति उसको छोड़ दिया था, तो कुछ पंचायती, मैंने कहा इसको थाने क्यों लेवा जाऊं। तो कल मैं यहाँ बैठाई थी और उसके तमाम परिवार के आ गए, तो कहने लगे कि ये औरत खतरनाक है। मैंने कहा क्या खतरनाक है? ये औरत ना तो किसी को कपड़ा ढकती और सबसे बातचीत करती है, मार्केट भी जाती है, जहां हम मना करते हैं वहां ये दौड़ के जाती है। तुमने कहा तुम क्यों मना कर रहे हो? क्या है वो औरत? अरे वो भी तो औरत है। अब हम तुमको मना कर दे तो तुम मान जाओगे? उस आदमी को इतना डांटा, फिर वो भाग गए हमारे डर के। फिर वो हम पंचायत निपटाई और आज वो औरत अपने घर में है। अच्छा, ये बताइए आप तो जब इसी तरह लोग जब औरतों को एक गलत दृष्टि से देखते थे, तो हमारा बस यही मुद्दा है कि पुरुष चाहे लाख गलती करे, लेकिन ये समाज इस तरह की पुरुषों की गलती न स्वीकार करके महिलाओं के ऊपर ही थोप देते हैं। अच्छा, महिलाओं ये मैंने मुद्दा उठाया महिलाओं को। आज वो महिला हो या पुरुष हो, वो सब बराबरी के उनका अधिकार है, मौलिक अधिकार है। वो एक इंसान है और स्त्री पुरुष का दोनों का दर्जा बराबर होना चाहिए। कानून में तो कोई इधर उधर नहीं है, कानून में तो सबका दर्जा बराबर है, पर यह समाज में क्यों ऐसा नहीं होता? तो समाज महिलाओं को नीचा दिखाता है, इसके लिए गुलाबी गैंग
महिलाओं के लिए आप खड़ी हुई। बिल्कुल महिलाओं के लिए खड़ी हूँ और पुरुषों के लिए भी खड़ी हूँ। ये नहीं कि अगर कोई पुरुष के पुरुष साथ अगर कोई पुरुष के साथ में अभद्रता होती है महिलाएं तो बिल्कुल। उसको भी मतलब गिराने का कोशिश कर रही हैं, तो तो ये आप क्या बात है, मर्द और महिला में अंतर का है भाई। अगर पुरुष के कोई साथ में शोषण महिलाएं कर रही हैं तो आप उसका बहुत साथ ज्यादा कर रही हैं तो वो लड़ाई भी तो हम लड़ते हैं। अच्छा पुरुषों का भी साथ देंगे बिल्कुल आप लोग? देते हैं, क्यों नहीं देते। उनके साथ तो एक औरत अगर अपने पति को परेशान कर रखा है तो कितनी औरतें उसके साथ जुड़ी होंगी। उसकी माँ भी जुड़ी होगी, उसकी बुआ जुड़ी होगी, बहन भी जुड़ी होगी। वो भी एक तरह से महिला उत्पीड़न। तो ये जो महिलाओं का उत्पीड़न है ये भी है कि महिला उत्पीड़न खुद करती हैं। महिलाओं को उनको उत्पीड़न लिए खुद कर रही उनको भी हैं। सीखना चाहिए ना कुछ। सीखना ना चाहिए, सिखा रहे हैं और अच्छा। सीख गई काफी। ऐसा नहीं आपका ये सफर कितने दिन का हो गया लगभग? ये हमारा तो देखो गुलाबी कितनी उम्र थी जब आपने गुलाबी हमारी गैंग की लीडर बन गई 20 थी? साल की उम्र थी जब अच्छा मैंने 20 साल की थी तब आपने झंडा उठा लिया, गुलाबी गैंग का झंडा उठा लिया? नहीं गुलाबी गैंग तो हमारा 2006 में ड्रेस चुना है। अच्छा पर काम में बहुत पहले से महिलाओं के प्रति आप काम करती थी? बहुत ज्यादा समूह बनाती थी, हेल्प सब समूह बहुत मैं बनाया। कुछ जानना चाहता हूँ कि आप अपने समाज में के लिए कितनी औरतों का आप लोग उनका घर बिगड़ा हुआ बनाया? अपने समाज की बात कर रहे हैं हाँ, कि एक महिलाओं की बात? मैं अभी आप अपने समाज की बात कर रहा हूँ। बाल समाज? हाँ अरे बाल समाज बाल देखो मेरा ये सब उद्देश्य नहीं है। अच्छा आप लोग आपके लिए बरोबर है? मैं जातिवाद नहीं करती हूँ, ना मुझे जातवाद का अच्छा लगता। अच्छा महिला होती हैं। ये बहुत सही। और हर जात मतलब एक बात सही है। जो जिस जात की है वो सब हमारी बहन। बहुत सही। ये कभी ना आप सुना होगा कि एक जात के लिए मैं मुद्दा उठाती हूँ। तो आप लोग राजनीति में भी कदम रखा? हाँ मैं राजनीति में लड़ाई भी लड़ी। अच्छा और मैं दूसरे नंबर में रही। कांग्रेस पार्टी से मुझे टिकट मिला, मैं चुनाव लड़ी 2012 में। अच्छा कांग्रेस से आपको टिकट मिला? हाँ जी मुझे मिला, मैं चुनाव लड़ी। फिर मैं बिग बॉस गई। अच्छा बिग बॉस भी गई? 5 सीजन में मैं बिग बॉस गई। और मैं 2008 में फ्रांस गई। अच्छा विदेश भी गई हैं आप? हाँ 9 में मैं इटली गई और 10 में मैं फिर इटली गई। इसके बाद में 11 में स्वीडन गई और 12 में भी मैं नॉर्वे गई। और मैं जाने कितने देश का यात्रा किए हूँ, कई देशों का। दोस्तों आप जिस व्यक्ति को कैमरा में देख रहे हैं, जिस लेडीज को देख रहे हैं, ये भारत की यात्रा करके विदेशों की यात्रा भी एक नहीं कई जगह विदेशों की यात्रा करके बैठी हैं। ये रही कुछ लीडर ऑफ संपतपाल गुलाबी गैंग की कहानी, जो एक गांव देहात से सफर करके विदेशों तक का सफर किया और बिग बॉस तक का सफर किया। विदेशों में सफर करके अपना झंडा लहराया, गुलाबी गैंग की पहचान बनाई। तो ऐसी कुछ कहानी रही। आप सभी को ऐसे सितारे और ऐसे ही राजनेताओं और ऐसी ही खबरें हम दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए इतना ही। ऐसी खबर देखने के लिए हमारे चैनल लव कुश पाल बांधा को सब्सक्राइब कीजिए। मैं लव कुश पाल बांधा, कैमरामैन जयदीप तिवारी के साथ।